छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा शुरू नहीं होने से अभ्यर्थी काफी नाराज हैं और सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे इन अभ्यर्थियों को बूढ़ा तालाब के पास बैरिकेड लगाकर रोका गया। आंदोलित अभ्यर्थियों ने बूढ़ा तालाब के सामने ही धरना देकर अपना विरोध दर्ज करवाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार उनके साथ छल कर रही है और प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बजाय सिर्फ झूठा आश्वासन दे रही है। दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया साल 2018 से रुकी हुई है। 2020 में गृह मंत्री ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे और इसके बावजूद न तो परीक्षा की तारीख घोषित की गई और न ही प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों को कोई जानकारी दी गई। 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस भर्ती से आस लगाए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 से रुकी हुई एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आज तमाम अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। हालांकि मुख्यमंत्री निवास पहुंचने के पहले ही इन्हें रोक दिया गया। इनकी मांग है कि जो भर्ती प्रक्रिया 2018 से रुकी हुई है, जिसे लेकर गृह मंत्री भी कई बार आश्वासन दे चुके हैं, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इसके पहले भी तमाम अभ्यर्थी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन प्रक्रिया जस की तस रुकी हुई है। आज भी आप लोग एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी बात, समझेगी और प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी? मैडम, सुननी होती तो हमने हर जिला में जाके अपना आवेदन दिया है, ज्ञापन भी लगातार हमने दिया है, पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। ये मुंह फेर लेते हैं, हमको देखते हैं तो हमारा पैसा खा के बैठे। मैडम, गृह मंत्री ने भी कहा था कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन मामला वहीं अटका हुआ है। गृह मंत्री जी ने 8 महीने पहले कहा था कि उन्होंने 2 अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी अड़चनें आ गई जिसके 8 महीने से ज्यादा हो गए। आप अपने आसपास के राज्यों को देखें, जो हमसे बाद में नोटिफिकेशन आए थे वो अब पास आउट हो चुके हैं, अपने अपने थानों में नियुक्ति ले चुके हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं फॉर्म भरकर बस असमंजस में डूबे हुए हैं। आज हम सबको मजबूरन यहाँ सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। अच्छा, इसके बाद भी अगर सरकार ना सुने तो क्या करेंगे? पहली बात तो सुनी नहीं है, आज भी नहीं सुनेगी। ये हम लोग समझ के आए हैं, ठान के आए हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी है कि आज सड़क पे उतर रहे हैं और आगे ये आज तो आपने 20-25 पुलिस बल लगा लिए, आगे आपको 2000 लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 20,000 की संख्या होगी। उग्र आंदोलन की तैयारी उनको करनी पड़ेगी और हम करके आएंगे। प्रदेश भर में 1,24,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तारीख के बदले अगर अभ्यर्थियों को कुछ मिला है तो खोखला आश्वासन। देखना ये होगा कि इस आंदोलन के बाद क्या सरकार इनकी बात सुनती है और प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। और चलिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त जुड़ गई हैं। रजनी, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो है अभी तक नहीं हो पाई है और इसी वजह से जो अभ्यर्थी हैं काफी नाराज दिख रहे हैं। सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे आज। जी दिव्या, देखिए छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार युवा हैं वो अलग अलग रुकी हुई भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज जो आंदोलन हुआ वो 2018 में निकाली गई एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर था। इस परीक्षा की ना तो तारीख जारी की जा रही है और ना ही गृह मंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग की तरफ से कोई ठोस जानकारी ही मिल पा रही है। 655 पदों के लिए साल 2018 में ये भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के 1,24,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और आवेदन के बाद से वो इस बात का इंतजार करते रहे कि परीक्षा की तारीख जारी की जाएगी। 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव था, इस वजह से परीक्षा नहीं हो पाई। लेकिन जब विधानसभा चुनाव खत्म हो गए उसके बाद अभ्यर्थियों को इंतजार रहा कि परीक्षा आयोजित होगी, पर परीक्षा आयोजित नहीं हुई। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट तक गए, जिसके बाद गृह मंत्री ने भी ये कहा कि प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 2 अधिकारियों को नियुक्त भी किया गया है। गृह मंत्री के इस बयान को 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर अब भी तारीख का इंतजार अभ्यर्थियों को है और यही वजह है कि आज वो सीएम हाउस का घेराव करने निकले हुए थे। हालांकि सीएम हाउस पहुंचने के पहले ही सभी अभ्यर्थियों को बैरिकेड लगाकर बूढ़ा तालाब के पास रोका गया और वहीं पे अभ्यर्थियों ने धरना दिया, धरना देकर अपना विरोध जताया। लेकिन ये वाकई एक गंभीर बात है कि तमाम जो युवा हैं जो इस बात का इंतजार करते हैं आवेदन देने के बाद की तारीख निकाली जाएगी और उन्हें रोजगार मिल पाएगा, उन्हें आखिर सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है? देखिए, आसपास के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भर्ती की जो तिथि है वो भी निकाली गई और यहां तक की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। इसी को लेकर अभ्यर्थी भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि 8 महीने पहले आश्वासन दिया गया था गृह मंत्री की तरफ से, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और अब उन्होंने आगे के आंदोलन की भी रूपरेखा तैयार कर ली है। बिल्कुल, अगर इस आंदोलन के बाद भी तारीख नहीं निकलती है तो ये
युवाओं की मजबूरी होगी कि वो एक बार फिर से सड़कों पर उतरे। और ये पहली बार नहीं है, ये सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले आरक्षक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया भी इसी तरह से प्रभावित हुई थी। शिक्षक भर्ती परीक्षा की तो परीक्षाएं भी ली जा चुकी थी, नतीजे भी आ चुके थे, लेकिन वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही थी। तो बार बार जो युवा हैं उनको सड़कों पे उतरकर अपनी बात रखनी पड़ती है और उसके बाद कहीं जाकर उनकी बात पर सरकार ध्यान देती है। लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में ये भी नहीं कहा जा सकता है। 1,24,000 जो युवा हैं वो पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, बार बार जो है ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि कई इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र निकल रही है, जो तय उम्र है उससे ज्यादा उम्र जब उनकी निकल जाएगी तो उनके पास बेरोजगारी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो सरकार को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए, चाहे मामला कहीं भी अटका हो, गृह विभाग में अटका हो या सरकार की तरफ से अटका हो, जहां भी मामला अटका हुआ हो, गृह मंत्री को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि एक तरफ ये वादा किया गया था कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, और ये वादा किया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन तो दूर की बात ये छल का आरोप लगाया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनी ठाकुर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।